नवजोत रंधावा। पंजाब की राजनीति में मची खींचतान थमती नजर नहीं आ रही है और मुलाकात के दौर पर दौर हो रहे बावजूद इसके अंदरूनी गांठ खुलने की बजाय और मजबूत होती जा रही है। कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। आज हरीश रावत सोनिया गांधी का संदेश लेकर पंजाब जा सकते हैं। पंजाब की गुत्थी सुलझाने के लिए शुक्रवार को जब सोनिया सिद्धू से मिल रही थी, उसी दौरान कैप्टन के विशेष दूत भी 10 जनपद में थे। सोनिया सिद्धू से चर्चा में व्यस्त थी और कैप्टन का संदेश लेकर उनके ओएसडी नरेंद्र भामरी सोनिया के सचिव से मुखातिब थे। लेकिन शायद कैप्टन के दूत वो बात सोनिया तक नहीं पहुंचा पाए जो कैप्टन का मकसद था। लिहाजा कैप्टन को अपनी बात खुद ही खत के जरिए कहनी पड़ी। शाम तक ये चिट्ठी सोनिया गांधी के पास पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन ने बिना किसी लाग लपेट के खरी खरी सुना दी। कांग्रेस आलाकमान जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल दे रहा है। आलाकमान को पंजाब राज्य को समझना चाहिए कि यहाँ के हालात इतने अनुकूल नहीं हैं और इसका नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को उठाना पड़ सकता है। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी चिट्ठी लिखी है वो एक सुजैशन नोट है सोनिया गांधी नूं कि किहड़ियां कास्टां छुट गईयां और किन्नू रजिस्ट करना चाहिए। ये उन्होंने एक सुजैशन नोट है और उसनूं शिकायत वजों लेना मैं समझना किते भी ठीक नहीं है गल। कैप्टन की नाराजगी इस चिट्ठी के अलावा पंजाब की जमीन पर भी दिखी। लुधियाना में सिद्धू समर्थकों ने जो बड़े बड़े पोस्टर सड़कों पर लगाए थे वो देर रात फाड़ दिए गए। बहरहाल सिद्धू और उनके समर्थकों का आत्मविश्वास तो बता रहा है कि उनकी बात बन रही है। कल सोनिया के साथ मीटिंग में क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन संभावना है कि सोनिया का संदेश लेकर हरीश रावत आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे और पंजाब के सस्पेंस से पर्दा हटेगा। कांग्रेस पार्टी में कोई कला क्लेश नहीं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी और राहुल जी सब शॉर्ट आउट कर देंगे और पार्टी एकजुट होकर 2022 का जो चुनाव आने वाला है उस पर लड़ेगी और हम जीतेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बहुत अच्छे पुराने लीडर हैं, उनका तजर्बा है। नवजोत सिद्धू यंग है, तो इनका तालमेल बना के कांग्रेस पार्टी चलाएगी। सिद्धू के पास गांधी परिवार से नजदीकी का आत्मविश्वास है तो कैप्टन के पास पंजाब में पकड़ और संख्या बल अपने साथ होने का भरोसा। सिद्धू के साथ अभी तक खुलकर सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्री और 4 विधायक ही आए हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी हाईकमान बार बार कोई बड़ा फैसले लेने में हिचक रहा है। दिल्ली से आनंद पटेल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर अभी तक जो तमाम हलचलें दिल्ली में थी, आज ये तमाम हलचलें, सियासी हलचलें अगर कहें तो आज चंडीगढ़ में होंगी। सीधा चलेंगे, सत्येंद्र चौहान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ आज हो सकता है? हरीश रावत क्या संदेश ले जा सकते हैं ऐसे में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही एक लेटर सोनिया गांधी को दे चुके हैं? तब जो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितना पंजाब की राजनीति को नजदीक से मैं समझता हूं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आप भी समझती हैं। और पिछले शुरुआती दिनों से मैं एक उदाहरण बार बार देता आ रहा हूं कि एक मयान है और उस मयान के अंदर 2 तलवारों को फिट करना है। या तो जबरदस्ती आप फिट करेंगे तो मयान टूटेगी, अगर और फोर्स डालेंगे तो तलवारें टूटने का भी डर है। पंजाब में 2 धड़े हैं, किसी से कोई छुपा नहीं। एक तरफ अमरिंदर हैं जिनके पास संख्या बल है, जिनके पास विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिनके पास दिल्ली दरबार है, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और 10 जनपद है। लेकिन यहां पर यह भी बता दूं, अंदर के सूत्रों से खबर यह भी आ रही है, कांग्रेस के आला कमान में 3 लोग मुख्य रूप से गिने जाते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के राजनीतिक हालात बन रहे हैं उनमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको डर है अगर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर ज्यादा दबाव डाला गया तो पार्टी भी टूट सकती है। यही संदेश है कि आज हरीश रावत को बाकायदा दिल्ली से वापस चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। इससे पहले की राजनीति आप देखते आ रहे हैं, इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया गया,
2 बार, और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जो आला कमान है उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात नहीं करी। नवजोत सिंह सिद्धू 3 से 4 बार दिल्ली हुआ है, बार बार कांग्रेस आला कमान से मिलते हैं और ये चर्चाएं चलती है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब दिल्ली दरबार से चंडीगढ़ के लिए दूत भेजा गया है। तो इसका मतलब साफ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो नाराजगी जताई है उस नाराजगी में दम है और कैप्टन के पास संख्या बल है, और इसी को लेकर अब पंजाब की राजनीति कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। और आज का दिन सत्येंद्र यकीनन बहुत अहम रहेगा, क्योंकि हरीश रावत वहां पहुंच रहे हैं। क्या कुछ हलचल है, इस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ दौरे पर पहुंची है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आज सुबह लखीमपुर के लिए रवाना हो गई है। दरअसल आपको ये बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार की प्रस्तावक अनीता यादव के साथ बदसलूकी की गई थी और यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था। प्रियंका गांधी के लखीमपुर जाने का मकसद पीड़ित महिला अनीता यादव से मुलाकात करना भी है। और आपको बताएं कि जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज प्रियंका जा रही हैं क्योंकि उस दौरान भी प्रियंका गांधी ने यही मुद्दा उठाया था कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया गया, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर एक्शन भी लिया गया था। प्रशासन पर भी गाज गिरी थी, पुलिस प्रशासन पर भी, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इसी वीडियो को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। और आज प्रियंका गांधी का लखीमपुर जाना और यहां पर अनीता यादव से उनकी ये मुलाकात सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इस मामले को हाथ से जाना नहीं देना चाहती। विपक्ष बिल्कुल इस मामले को हाथ से नहीं जाने देगा। मौसमी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि मामला काफी ज्यादा गरमाया था महिला से बदसलूकी का। तो 2 तस्वीरें। आज प्रियंका का काफिला रवाना होगा लखीमपुर के लिए और वहां पर अनीता यादव से उनकी ये मुलाकात, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगी प्रियंका। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आज मुलाकात होगी। सीधा चलेंगे मौसमी मेरे से होगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा, खासतौर पर तब जबकि सामने चुनाव है और प्रियंका का मकसद भी यही। देखिए नवजोत, सियासी जो हलचल है वो लगातार तेज है। ये दूसरा दिन है प्रियंका के दौरे का और आप देखिए सामने काफिला प्रियंका गांधी का जा रहा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जा रही, लगभग 140 किलोमीटर दूर है, पूरे लश्कर के साथ तमाम गाड़ियां हैं जो आगे पीछे चल रही हैं। तो एक तरीके से एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश प्रियंका की तरफ से। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि महिला सुरक्षा के मसले को प्रियंका गांधी ने जम के उठाया है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमाण पत्र दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को महिला सुरक्षा को लेकर, जबकि कितने हादसे ऐसे हो गए, कितनी घटनाएं ऐसी हो गई जहां महिलाओं की अस्मिता तार तार हुई है। और उसी संदर्भ में अब प्रियंका गांधी जो है, जिस तरह से अनीता यादव जो कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार की प्रस्तावक थी, उनसे मिलने जा रही है। तो एक तरीके से ये बहुत ही सेंसिटिव महिला, एक अहम वोट बैंक भी है। सियासी मुद्दे लगातार प्रियंका गांधी उठा रही है, चाहे वो किसानों से मिलना हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, या फिर यहाँ पे महिलाओं को इससे जुड़े हुए महिला सुरक्षा के मसले को उठा के प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता के आम मसलों से जुड़ने की कोशिश में। नवजोत, आप देखिए यहाँ पे गाड़ियों का काफिला जा रहा है और अनीता यादव से मिलके वापस आके संगठन की बैठक लेंगे प्रियंका गांधी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो काफिला उधर के लिए रवाना हो गया। मौसमी, बिल्कुल हम देख सकते हैं आप भी साथ ही साथ वहां पर मौजूद और लखीमपुर की तरफ रवाना हो गई हैं प्रियंका और वहां पर अनीता यादव से होगी मुलाकात। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रियंका 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में है। कल जब वो लखनऊ पहुंची थी तो वहां पर क्या कुछ हुआ, किन संकेतों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है।
उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं, तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है सरकार ने? मौसमी, महिला इस प्रदेश में असुरक्षित है, इसी मुद्दे को प्रियंका उठा रही, और जिस दौरान ये पूरा वाकया हुआ था उस दौरान भी प्रियंका ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, और आज उनका वहां पर जाना सीधे तौर पर यही संदेश है कि ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। एकदम देखिए नवजोत, एक तो महिला सुरक्षा का मसला है, दूसरा ये समझिए कि प्रियंका जा कहाँ रही हैं। प्रियंका लखीमपुर खीरी जा रही हैं। हाल ही में राहुल गांधी के बेहद करीबी और गांधी परिवार से जुड़े रहे जितिन प्रसाद, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, और लखीमपुर खीरी जितिन प्रसाद का गढ़ माना जाता है। चाहे वो शाहजहांपुर हो या लखीमपुर खीरी, वो पुराने तौर पे काफ़ी मजबूत रहे हैं जितिन प्रसाद। और अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, उसके बाद उन्होंने पूरे इन तीनों जिलों का, शाहजहांपुर से लेकर लखीमपुर खीरी का पूरा दौरा किया था, और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी वेलकमिंग की थी। तो एक संदेश कहीं ना कहीं भाजपा और जितिन को भी देने की कोशिश कि अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अभी भी लखीमपुर खीरी में मजबूत नहीं है। तो ये इसके सियासी मायने काफी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सुरेश खन्ना का भी इलाका माना जाता है, मंत्री है वो, योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है भाजपा का यहाँ पे, और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रस्तावक से जुड़ के प्रियंका गांधी महिला सुरक्षा का मसला उठाती हैं, तो कुल मिला के संदेश देने की कोशिश कि महिला सुरक्षा के लिए पार्टी लाइन किसी की भी हो, किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी जो है महिला का सम्मान या महिला का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करेगी। और बतौर महिला महासचिव के तौर पे भी एक महिलाओं से जुड़ाव हमेशा बनाने की कोशिश की है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और इस वक्त सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि 18 महीने बाद आखिर क्यों वो लखनऊ लौटी हैं, क्या बहुत देर नहीं हो गई। पर कांग्रेस पार्टी के लिए अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि अगर 2024 में खुद को मजबूत करना है तो उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अब शून्य में सिमटने की का डर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ जो बचे कुचे विधायक है उनको सता रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में 0 बटा सन्नाटा ना हो जाए। तो अपने वजूद के लिए भी कांग्रेस और वर्चस्व के लिए भी प्रियंका गांधी वाड्रा वापस आई हैं, क्योंकि उनकी भी साख दाव पर लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं, 3 तस्वीरें। कल प्रियंका पहुंची थी लखनऊ, उनका दौरा है 2 दिन का, और इस बीच ये उस वक्त की तस्वीरें जब वो लखनऊ पहुंची थी। इसके बाद वो तस्वीर जब प्रियंका लखीमपुर की तरफ रवाना हो चुकी है और मिलने जा रही है अनीता यादव को, जो प्रस्तावक थी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार की, जिसके साथ बदसलूकी हुई थी, मामला काफी ज्यादा उछला था। और अब महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी सीधा लखीमपुर का रुख करती हुई, लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं अजय सिंह लल्लू, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बलात्कार जिस प्रदेश की पहचान बन गई हो, आम आदमी सुरक्षित न हो, दिन दहाड़े हत्या हो जाती हो, अपहरण उद्योग हो गया हो, वहाँ प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट देके जाते हैं कि यहाँ कानून का राज है। अरे प्रियंका गांधी जी जाएंगी, उस माँ से, उस बेटी से, उस बहन से मिलेंगी जिसके साथ अभद्रता हुई है, और निश्चित तौर से वो जानने का काम करेंगी और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। वो लाख रोकें, हमारा काम है
हम उत्तर प्रदेश में चुप नहीं बैठ सकते। और आदरणीय प्रियंका गांधी ने कल स्पष्ट कहा, संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महिला के सम्मान को बचाने के लिए चाहे जिस स्तर पर जाना हो, न लाठी से डरेंगे, न सरकार के तानाशाही से डरेंगे, न दमन से डरेंगे। मुकदमा लिखेंगे, लिखें, मुकदमे से कांग्रेस पार्टी कहीं डरती नहीं है, दबती नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए हादसे में अब तक कुल 11 शव कुएं से निकाले जा चुके हैं, जबकि 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और इनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। मलबा निकालने और राहत का काम अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदिशा की घटना पर शोक जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। बचाव दल ने 20 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। रवीश मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, अभी क्या हालात है वहां के? हेमेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र जी, विदिशा में जो राहत कार्य है वो लगभग खत्म हो चुका है और 30 लोग जो है इस कुएं में गिरे थे, जिसमें से 11 लोगों की मौत अभी तक कंफर्म हुई है और बाकी लोगों को बचा लिया गया है। इनमें से 3 लोग गंभीर हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिवार वालों को देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ एक जांच भी बिठाई गई है जो ये बताएगी कि ये दुर्घटना हुई कैसे। बिल्कुल, तो हादसे में प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। इस बीच मुआवजे का ऐलान किया गया। शुक्रिया हेमेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा ने बड़ी चेतावनी दी है। डॉक्टर पांडा ने के मुताबिक अगर छूट और लापरवाही का दौर इसी तरीके से चलता रहा तो अगस्त के अंत तक तीसरी लहर आ सकती है। रोजाना करीब 1 लाख के करीब मामले सामने आएंगे। डॉक्टर पांडा के मुताबिक अगर वायरस म्यूटेंट हुआ तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाकर इस पर काबू पाया जा सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। कि हमें अभी सावधानी बरतना चाहिए और ये हम मॉडलिंग एक्सरसाइज के तौर पे देखा है कि थर्ड वेव आ ही जाता है तो उसका ऊंचाई सेकेंड वेव का जितना दूर तक ऊंचाई था उसी ऊंचाई तक पहुंचना नहीं चाहिए। लेकिन जो सारे स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिधर पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा नहीं थी और उधर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का ऊंचाई इतना बड़ा नहीं था जैसे कि नेशनल स्तर पे दिखा गया, तो उसी सारे स्टेट्स में वल्नरेबल पॉपुलेशन ज्यादा है तो उधर ट्रैवल बाहर का स्टेट से आ जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाता है और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाता है तो उधर आरओ जिसको रिप्रोडक्टिव नंबर हम कहते हैं, मतलब संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति के पास फैलने का 2, 4, 3 वही होता है रिप्रोडक्टिव नंबर। एक संक्रमित व्यक्ति से कितना व्यक्ति में वो फैल सकता है तो वो संभावना बढ़ जाता है। तो इसीलिए तीसरी लहर कोई स्टेट्स में सावधानी जो बरतना चाहिए उसका लागू या पालन नहीं होता है और उधर ज्यादातर ट्रैवल होना शुरू हो गया दूसरा स्टेट से तो उधर तीसरी लहर दूसरे से भी ऊंचाई तक जा सकता है। कोरोना के चलते लंबे अंतराल के बाद सबरीमाला मंदिर आज से दर्शनों के लिए खोल दिया गया है और आज से 21 जुलाई तक ही भक्तों को प्रवेश की इजाजत होगी। इस दौरान हर दिन ऑनलाइन बुकिंग होगी जिसमें 5000 श्रद्धालु ऑनलाइन के जरिए अपनी बुकिंग करवा सकेंगे। लेकिन दर्शनों के लिए 2 चीजें, पहली बात 48 घंटे पहले का RT-PCR बहुत जरूरी होगा या फिर अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तो वो सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। 5 दिन के लिए सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।